भाई, आपने तो डरा दिया मुझे। बहुत दिनों के बाद दिखी बीना बहन। अब ऐसे ही 16 सोमवार के उपवास रखे हैं मैंने। हाँ। अपनी बेटी चंपा की शादी के लिए। अच्छा अच्छा। आप तो जानती हैं आजकल अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं ना। हाँ वो तो है। नैना, सुशीला बहन, मैं अपनी भतीजी की पूजा करवाने आई हूँ, तो उससे बाद में मिलती हूँ। हाँ, ये आपकी भतीजी है? तू जानती है इसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुशीला, तू मंदिर में खड़ी है, अगर तूने झूठ बोला ना तो तेरी चंपा ना जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। बता क्या जानती है, बता। बीना बहन, शुभ शुभ बोलो। दरअसल ये लड़की हर सोमवार यहाँ आती है एक लड़के के साथ। जी कहिए। सॉरी वो मेरी फोटो छपी है ना, तो मैं देख के वो गलती से हाथ लग गया अखबार पे, सॉरी। ये तो सच में आपकी फोटो छपी है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई साहब। हाँ भाई, भाई साहब। ओ भाई, इसका मतलब ये वो फटफटी वाला मुस्टंडा नहीं है। देखिए, सुशीला तो कह रही थी कि हर सोमवार को वो मंदिर में आता है, तो आज आया नहीं क्या? नहीं, वाह। हेलो हेलो। मम्मी। समीर, इस वक्त सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आपकी याद आई तो सोचा आपको कॉल कर लूं। तेरा नैना के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल मेरा ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। मम्मी, आप ठीक कहती हो कि नैना मुझसे हर चीज में बहुत आगे है। पढ़ाई में भी, सोच में भी, हर चीज में वो मुझसे 19 नहीं 21 है। समीर, तू ठीक तो है ना? आप ठीक कहती हो। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना, वो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूँ। आपने ये भी ठीक कहा था कि नैना का प्रैक्टिकल व्यवहार और मेरा इमोशनल नजरिया कभी मेल नहीं खाएगा, कभी नहीं। तो जब नैना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे लगा कि मेरा क्या हक कि मैं उसे रोकूं। बस यही सोच के मैंने उससे मिलना जुलना कम कर दिया। बिल्कुल सही किया तूने। अब तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा। मम्मी, आप अहमदाबाद कब आ रहे हो? बहुत जल्द आ रही हूँ। ओके, बाय मम्मी। बाय बेटा, लव यू। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, मैं कल आपसे मिलने आता हूं।
जी बिल्कुल, शुक्रिया। किसका फोन था जी? नैना प्रीति को आने दो। नैना प्रीति जल्दी आओ यहाँ पे। क्या हुआ? बताओ किसका फोन आया था? फोन पूजा किसका? दीदी का? नहीं जीजा जी का? वरुण जीजा जी का? नहीं, उनका फोन नहीं आया था। सोचो किसका फोन है, दिमाग लगाओ। भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा बता भी दीजिए ना, पहले क्यों बुझा रहे हैं आप? इनके कॉलेज से फोन आया था, इनकी प्रिंसिपल का। नैना के लिए एक्टिंग का ऑफर आया है लोकल टीवी से। नैना? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, अब तो टीवी पे आएगी, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। हाँ नैना सोच, पूरी दुनिया में फिल्मों की हीरोइन बन जाएगी। सुनना, तू शाहरुख के साथ मेरा फोटो खिंचवाएगी ना? नहीं नहीं छोड़, मैं भी क्या पागल हूँ, फोटो क्या, उसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री हमारे घर आया करेगी। तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे एक सीरियल का नाम याद आता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नैना, तुम क्यों उदास हो? अब समझ में आया मुझे। तुम ये सोच रही होगी कि भाई साहब और भाभी जी क्या कहेंगे, है ना? तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा और मैं उन्हें मना भी लूंगा, लेकिन इन सब बातों से पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा। पागल है क्या? इतना क्या सोच रही है? ऐसा ऑफर रोज रोज थोड़ी आता है। प्रीति, उसे सोचने दो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें, पूजा को ऐसे हमेशा अपने फैसले लेने की आजादी दी है और आज भी दे रहा हूं। तुमने सीए बनना है या एक्टिंग लाइन में जाना है, ये तुम पे निर्भर है। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना। अभी आता हूं। नैना इधर आओ, परेशान मत हो। पूरा टेम लेके सोचा और फिर जो बता देना। सुन, तू ना एक्टिंग ही करना, अगर सीए बनेगी ना तो रोज रोज बैलेंस शीट बनाती रहेगी। सोच, अगर तू हीरोइन बन गई ना तो शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, सबसे हमारी घर वाली बात हो जाएगी। ये नैना की बच्ची शातिर है, शातिर। मैं तो कहती हूँ पूरी हैंड पंप है, हैंड पंप। जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती था उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर छुपी हुई है। तभी तो उस लड़के को फोन करके पहले से मना कर दिया। तुमने तो कहा था ना कि तुम परछाई की तरह उसके साथ रहोगी, तो फिर ये फोन कैसे? अरे परले के पापा, मैं परछाई की तरह ही साथ थी। फोन भी मैंने करते देख लिया था, लेकिन इस दुष्ट ने वो टू 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 दबा के उस लड़के का नंबर मिटा दिया। नहीं तो रीडायल दबा के पूरी जन्म पत्री निकाल लेती उस लुच्ची की। अच्छा, तो अब क्या करोगी? क्या करोगी? अरे मैं उसके कॉलेज में उसके पीछे पीछे जाऊंगी परछाई बन के। अकल कहाँ चलने गई है तुम्हारी? कॉलेज जाओगी तो सबको पता चल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि सबको बैठा के बात क्लियर कर ली जाए। हाँ तो क्लियर करेंगे ना परले के पापा, जरूर क्लियर करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है। अगर वो शेर है तो मैं सबा शेर हूं। देखो तो सही, कौन है ये गधा जो इस जैसी लड़की को पसंद कर रहा है? ना शक्ल है ना सूरत है, और इसके बाप के पास तो पैसा और इज्जत भी नहीं है। होगा कोई बेवकूफ आवारा लड़का। अब
काली घटाएं देखकर छाता मत खोलो बीना। क्यों? कई बार अनुमान गलत भी निकलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि नैना को सामने बैठाते हैं ताकि वो हर बार की तरह इस बार भी मुझे झूठा साबित कर दे हैं। इस बार तो उस नैना को मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी, वो भी उस मोटरसाइकिल वाले मुश्तंडे के साथ। देखो तो सही। आपने तो मेरी जान निकाल दी। भगवान झूठ ना बुलाए। आज जल्दी कैसे? और हाथ में क्या दिखाई? पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मुंह खोलो। यहाँ मुंह तो खोलो। लड्डू हाँ, किस खुशी में? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? हाँ, इसका मतलब आप जो कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं, एसोसिएशन? हाँ, एसोसिएशन। अच्छा अच्छी बात बताइए। हाँ। इधर आइए। आप अमेरिका हवाई जहाज से जाएंगे? नहीं, मैं सामान उठाऊंगा, नीचे जाऊंगा, रिक्शा पकड़ूंगा और अमेरिका चले जाऊंगा। क्या अभी? अच्छा एक बात बताइए, जब वो हवाई जहाज समुद्र के ऊपर से उड़ता है तो नीचे मछलियाँ दिखती है? हाँ, पता है लोग क्या करते हैं? हाँ? हाँ, जैसे खिड़की खोलते हैं, कांटा डालते हैं और वहीं से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। क्या अभी? सच सच बताइए ना। तुम ना कैसी बच्चों वाली बातें करती बेला। अच्छा सुनिए, उस दिन समाचार में बता रहा था कि अमेरिका में बहुत ठंडी पड़ गई है, तो मैं आपके सारा सामान बांध दूंगी और हाँ, साथ में 2 रजाई और एक कंबल भी बांध दूंगी। बेला, होटल में वहाँ सब कुछ होता है। अच्छा, सब कुछ? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अमेरिका से भारत वापस आएंगे तो धूल मिट्टी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? वो जैसे लम्हा फिल्म में अनिल कपूर को हुई थी। बेला, इससे बातें छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो जरा। अमेरिका? नहीं, भैया और भाभी जी के पास, उन्हें खुशखबरी देनी है। चलो चलो। आई। बहुत तेज भूख लगेंग, पेट में चूहे नाचिंग। वो कहते हैं ना, जब कोई अपना गुस्सा, अपना दुख छुपाने की कोशिश करता है तो कुछ ज्यादा ही हंसता है। उस दिन मेरा भी कुछ वही हाल था और शायद नैना भी जानती थी कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, बस ऊपर ऊपर से खुश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी क्या करता? कार्तिक की वो हरकत मुझे अंदर तक जलाए जा रही थी और आज भी जलाती है। नहीं, वो मुझे ना ज्यादा भूख नहीं है, मैं समीर के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। जिसको जो खाना है अपना अपना ऑर्डर करो। बाकी भैया जी, 1 पाव भाजी, 1 डोसा, 1 ब्रेड पकौड़ा और 1 प्लेट समोसा, 2 चाय। ठीक है। समोसा 2 प्लेट कर देना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो। पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। अरे अभी ऑर्डर आने में बहुत टाइम है, बेचारी की बात सुने ना बाहर जाके क्या है। हाँ, ताकि तू मेरी प्लेट से खा सके, है ना? ये हमेशा ऐसे ही करता है। भूख लगती है। भाभी जी, वो लड्डू खा लीजिए। प्रीति के पापा अमेरिका जा रहे हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए बोल के भी झूठ बोलती रहती है। आप सुन रहे हैं? ये दोनों हमें लड्डू खिलाने नहीं आए थे, जलाने आए थे, जलाने। आनंद का थोड़ा बहुत डर था प्रीति और नैना पर। उसके अमेरिका जाने के बाद तो एक बात कहूं, जो होता अच्छे के लिए होता है।
ये आनंद बाबू हमेशा नैना के सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, चाहे उसकी गलती हो तब भी। अब कम से कम वो नहीं होंगे तो मुझे शिकंजा कसने में आसानी होगी नैना पे। आती हूँ मैं भी। कहाँ जा रही हो? नैना पर शिकंजा कसने। भाई रूखा कौन खाएगा? मैं खाता हूँ, मुझे समोसा वापस कर, तभी मैं तेरी कॉफी वापस करूंगा। नहीं तो मैं खा जाऊंगा। गलत बात है। समीर, वो मैं तुमसे कह, समीर नीचे उतरो। नहीं, पहले तुम मुझसे बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है, और तुम मंडे को मंदिर भी नहीं आए थे। नैना, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी नीचे उतरो। समीर तुम। नैना प्लीज, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? प्लीज नीचे उतरो, जब मूड होगा तब बात करूंगा। ओ भाई, अरे जल्दी चला भैया, बैलगाड़ी चला रहा है क्या? नैना, अब तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो। करूंगी। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी कम नहीं हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो चुपचाप मुझसे बात करो। अरे रुको 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 रुको, बस बस बस। क्या कर रहे हो भैया? ओ भाई, ये लो। लगता है कॉलेज की छुट्टी हो गई। मतलब तुम नहीं मानोगी? तुम्हें लगता है? जेबीआर, 1 सेकेंड प्लीज। यस जेबीआर, आप प्लीज इसको समझा दीजिए। नैना प्लीज समझ जाओ। लो समझा दिया। बैड जोक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जेबीआर, ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है जीएस होने का। एक मिनट। मतलब तुम नैना की कंप्लेन कर रहे हो? ये मेरी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी हर बात मानूंगा। अब देखो ना, मेरी बाइक से नीचे नहीं उतर रही है और पीछे पड़ी है, बात करो बात करो बात करो। अरे मुझे बात नहीं करनी तो मैं बात क्यों करूं? समीर, जेबीआर आप प्लीज, आप इससे बोलो कि मेरी बाइक से नीचे उतरे।